बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर आतिफ अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बजट आ गया है और बजट उन पैसों का हिसाब होता है जो आवाम से इकट्ठे किए जाते हैं और फिर यही पैसे रियासत चलाने के लिए काम आते हैं। पैसे कम पड़ जाएँ तो टैक्स बढ़ाकर और पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और मुश्किल दौर का एक बैनर लगाकर आवाम को फल खिलाने के बजाय सिर्फ सब्र का फल खाने का दिलासा दिया जाता है। खैर, ये सिलसिला तो रुकने वाला नहीं। बजट मौला जट का गंडासा बनकर अवाम पर चलता ही रहता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे अवाम के उस बजट की जो बन ही नहीं रहा। पहले बात महंगाई और तनख्वाहदार तबके की। एक साल में महंगाई 12% से बढ़कर 38% हो गई है, लेकिन तनख्वाहदार तबका चट्टान की तरह उधर ही खड़ा है। सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में तो आज 35% इजाफा हुआ है, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन चंद लाख सरकारी मुलाजमीन के मुकाबले में वो करोड़ों प्राइवेट मुलाजमीन वर्कर्स कहाँ जाएं जिनकी रोज़ी रोटी ऐसे सरकारी बजट और फैसलों से ही आज़ाद है। पाकिस्तान में जो मुलाजमत है उससे वाबस्ता जो कुल अफराद है उनकी तादाद 6 करोड़ 34 लाख है, लेकिन इनके मुकाबले में सरकारी मुलाजमीन की तादाद 32 लाख है। यानी सरकारी मुलाजमीन प्राइवेट मुलाजमीन का सिर्फ 5% है। बाकी 95% जो निजी मुलाजमीन हैं उनका बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि उनकी तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन से बहुत अच्छी होती हैं, सहूलियात भी काफ़ी मिलती हैं। मिसाल के तौर पर वक्त पर दफ्तर जाने और पूरा वक्त देने की सहूलत, करप्शन का मौका ना मिलने की सहूलत, फारिग वक्त ज़ाया ना करने की सहूलत, एहतसाब के कड़े निज़ाम की सहूलत, साइल को मुतमईन ना किया तो मनफी फीडबैक पर नौकरी का ख़तरा मोल लेने की सहूलत, 60 साल के बाद पेंशन के झंझट से छुटकारा पहले ही मिल जाता है, सालाना इंक्रीमेंट लगे ना लगे, बॉस अच्छा लगे ना लगे, इतना अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट होता है कि ये चीज़ें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। सरकारी मुलाजमीन की तरह एवं फजूल छुट्टियां नहीं मिलती, बल्कि घर में फारिग रहकर बोरियत से बचाने का ख़ास एहतमाम भी पहले से मौजूद होता है। काम से लगाव का एहसास इस कदर शदीद होता है कि बीमारी की हालत में भी दफ्तर आना बहादुरी समझा जाता है और मेडिकल तो मुश्किल से मिलता है। काम करने वाला भला कहाँ बीमार होता है। निजी नौकरी करके आप बहुत पुरअमन हो जाते हैं, अपने हक़ के लिए लड़ना छोड़ देते हैं, आवाज़ उठाना तक छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ लड़ना भी है। सरकारी बेचारे तो पूरे टाइम पर तनख्वाह जेब में डाल लेते हैं अगर तनख्वाह की ज़रूरत हो तो। प्राइवेट वाले तो बेचारे आदी हैं, 2-2 3-3 महीने तनख्वाह ना मिले तो उन्हें परवाह ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें कर्ज़ा लेने की आदत जो पड़ जाती है। ना सरकारी प्लॉट, ना सरकारी स्कीमें, नाजरीन ज़रूरत ही नहीं, इतने पैसे मिल जाते हैं कि घर का किराया भी निकल जाता है। फिर अपना मकान सिर्फ एक इम्कान ही रहता है। घर बनाना तो दूर की बात, बजट बनाना भी मुश्किल है। 38% महंगाई की जो शरह है उसने अवाम का बजट चट कर लिया है। ना खाना बन रहा है ना अंडे। हाँ, अवाम को उल्लू ज़रूर बनाया जा रहा है, माजी की तरह इस बार भी बड़ी आसानी से। एक साल पहले खिदमात के शोबे की शरह नमू जो थी वो 6.6% थी, जो अब 0.8 पर आ गई है। अवाम तो खिदमात देने को तैयार हैं, लेकिन खिदमात ने ही अवाम को मात दे रखी है। इस दौर में महंगाई ने तो बड़ी तरक्की की है, ऊपर गई है। इसे आप मस्बत रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आम शहरी की क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे गई है। मस्बत रिपोर्टिंग करेंगे तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना कहीं हम अमेरिका या जापान ना बन जाएं। आगे नाज़रीन तरक्की की बात तो आगे लेके चलते हैं। एक साल पहले पाकिस्तान में तरक्की की जो शरह थी वो 6% पर थी, जो अब 0 से भी नीचे चली गई है, यानी ज़ेरे ज़मीन चली गई है। कोई बात नहीं, ज़मीन तो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जो न्यूटन भी कहता है, लेकिन अब अगर जीडीपी ग्रोथ को ज़्यादा ज़ोर से ज़मीन ने खींच लिया है तो ये ज़मीन की मोहब्बत, क्योंकि सियाना बियाना आदमी क्या गुजरा है कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। अब तरक्की की कब्र खुद चुकी है, चलो यार मिट्टी पाओ, आगे चलो। सनत का शोबा, एक साल पहले सनती तरक्की की शरह 6.8% थी, लेकिन तजर्बाकारों ने ऐसा तजर्बा किया कि मशीन में ही हाथ आ गया। अब ये तरक्की ज़ख्मी हुई पड़ी है और -2.9 की मरहम पट्टी करवा कर रेस्ट फरमा रही है। इस सनत से वाबस्ता जो लाखों लोग थे उनका बजट कहाँ गया? पेट तो रोज़ाना रोटी मांगता है, बिजली पानी गैस का बिल बग़ैर छुट्टी के आता है,
اسکولوں کی فیس بھی ریگولرلی آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے، لیکن صنعتیں بند ہیں تو مزدور کا بجٹ کہاں سے بنے؟ بندہ مزدور کے اوقات تو بہت تلخ ہیں۔ اب چلیں ذرا کھیتوں میں، اور وہاں بھی ترقی بنجر زمین ہی بن چکی ہے۔ 1 سال پہلے 4.3 کی شرح پر رہنے والی جو زرعی شعبہ تھا وہ اب 1.5% کی تنزلی کا شکار ہے۔ کسان کے لیے بھی نہیں آسان بجٹ بنانا، ایسی بنانا ریپبلک۔ فصلیں تو اگ رہی ہیں لیکن کسان کی اپنی گروتھ وسائل کی بارش کی منتظر ہے۔ وسائل سے پھر چلتے ہیں مسائل میں جو کہ ہم جھیل ہی رہے ہیں۔ ایک شہری کی جو پر کیپٹا انکم تھی 1 سال پہلے $1765 تھی، جو اب کم ہو کر $1568 بڑھا گئی ہے۔ مہنگائی اوپر انکم نیچے، بجٹ تو آمدنی اور اخراجات میں توازن کا نام ہے، لیکن اگر مہنگائی اور انکم میں توازن ہی بگڑ جائے تو بجٹ کی شکل کیا نکلے گی، یہ دیکھ کر ڈر ہی لگے گا۔ آخر میں سرمایہ کاری، 1 سال پہلے پاکستان میں سرمایہ کاری کا جو حجم تھا وہ 15% پر تھا، اور اب کم ہو کر 0 سے بھی 13 درجے نیچے یعنی -13% پر آ گیا ہے۔ سرمایہ کاری پر کاری ضرب لگی ہے، جم گئی ہے، وہ بھی -13 ڈگری پر۔ اگر سرمایہ کاری ہی نہیں تو پھر روزگار بھی نہیں، اور اگر روزگار ہی نہیں تو پھر بجٹ کہاں سے بنے گا؟ حکومت و عوام کے ٹیکس سے ان کا پیٹ کاٹ کر بجٹ بنا لیتی ہے، ہر سال بنتا ہے، بنا بھی لیتی ہے۔ عوام کس سے اپنا حق مانگیں؟ اپنا بجٹ کیسے بنائیں؟ مسائل سے بھاگ بھی نہیں سکتے کیونکہ بھاگنے کے لیے بھی بجٹ چاہیے۔ خیر، سرکاری ملازمین کو تنخواہ میں اضافہ مبارک ہو۔ امید ہے کہ ہر شہری کو ریاست اسی طرح آن کرے جیسے سرکاری ملازمین کو کیا جاتا ہے۔ ہر شہری کو میڈیکل، پینشن یا اولڈ ایج بینیفٹس، روٹی کپڑا اور مکان ملنا بنیادی حق ہے، جسے صرف اشرافیہ تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اچھا بجٹ بنے گا، ریاست کا بھی اور عوام کا بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔